हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक यार को रिएक्शन में। मैं हूं पता इंडिया से और आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 31 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि अली जनाब की मौत हो चुकी है और एक जुलेखा का क्यूट सा डिस्कशन हमने देखा जहां पे वो बता रही हैं कि उनका सुख चैन सब कुछ हट चुका है। बिल्कुल मोहब्बत में एक जो दिल टूटा आशिक होता है टिपिकली, वो इस समय दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड फॉर हर। बट ताजपोशी होने वाली है वालिहत की, क्योंकि अली जनाब में सिर्फ रहे नहीं हैं तो वालिहत हैं। अब आगे उनके डिसीजंस किस तरह जाते हैं, जो बातें वालिहत को बताई गई अली जनाब मिस्र के थ्रू, देखते हैं आमून से रिलेटेड वो उस पर कितना खरे उतरते हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। ये नफरत क्या अब नफरती थी? मिस्र की बानो अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, देखा उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमुन होतब चारों खुदा आमुन पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आँख मामून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज़ मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमुन होतब चाहरन की हुकूमत में मिस्र में नुमायाँ तब्दीली नुमा होंगी। वो आमून और माबूद आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा करती है। सरज़मीन नीले मुक़द्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून खुदाओं के खुदा, ऐ वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एहराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा। हमारे जवां फरमा रवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एहराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा।
और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किस्से ही तिहार और मीर सानी और हिजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे। आफरीन स्मूथ, तुमने इस घर की तामीर में वाकई बड़ी महारत से काम लिया है। मैं पहले एक मेहमान हुआ करता था। मिस्र में काफ़ी इमारतें तैयार कर चुका हूँ। हम सब भी तुम्हारी तरह हैं, ऐसी दुनिया की तामीर में लगे रहते हैं जिसे बाद में छोड़कर जाना पड़ता है। एक अहम खबर है युजार्टी। इंसानों के लिए दुनिया की अहम तरीन खबर मौत व फना है, क्या ऐसा नहीं है? सही फरमाया आपने। आमून होतब सोम जहान गर्ब कूच कर गए और अब उनकी जगह आमून होतब चाहरम तख्त नशीन हुए हैं। अभी अभी जब अशियाए खुर्दोनोश उतरवा रहा था तो सिपाहियों से सुना है तख्त हुकूमत हमेशा कायम रहता है। ये तख्त नशीन हैं जो तब्दील होते रहते हैं। एक रोज़ आमून हो तब अव्वल तो, दूसरे रोज़ दोम, उससे अगले रोज़ सोम, और आज आमून हो तब चहारुम। मैंने बचपन में उन्हें देखा था। उम्मीद है कि वो उन सब से बेहतर साबित होंगे। सुन रहे हो स्मूथ? आमून हो तब सोम भी आज अपना घर बार छोड़कर चल बसे।
is this? ये क्या हो रहा है? This is so insane, yaar. I can't even. Oh, that's हरकत करो। कौन हो? इतनी रात गए, क्या चाहते हो? जनाब फार्मा रवा आमुन होतब चाहरम की जानिब से आए हैं और जनाब आन खमाहू के लिए एक जरूरी पैगाम लाए हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं जनाब पादी अमून को खबर करता हूँ। खैरियत, इतनी रात गए, क्या काम? खुदावंदगार मिस्र आमुन होतब चारम ने ख्वाब देखा है और आली जनाब आन खमाहू को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से कस्र में तलब फरमाया है। आप चलिए, मैं अभी जनाब आखमाहू को मुतला करता हूँ। हरकत करो। आली जनाब, अगर आपकी तबीयत नासाज है तो मैं हुरम होप से माजरत कर लेता हूँ कि आपकी तबीयत खराबी के बायस आज कस्र में हाजिर होने से कासिर है। ना 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 ना, हमने आज तक अपने खुदावंद के अहकामात की बजावरी में लम्हा भर की भी ताख़ीर नहीं की है। अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में बीमारी को जवाब बनाकर कोताही बरतना मुनासिब नहीं। वैसे मामला क्या है? मालूम नहीं, हुरम होप कह रहे थे कोई अहम काम हो। देख रहे हो आधी रात को किस तरह हमारी नींद हराम की है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जनाब आमुन हो तब अपना ख्वाब सुबह माबरों से बयान कर देते? किबुनी जाओ और चंद मुअब्बिरों को खबर करो और उन्हें हमारे पीछे फौरन रवाना करो। इताअत आली जनाब। आली जनाब पूतीफार और काहिन आजम आम खमाहू शर्फ बारियाबी चाहते हैं। आप पर भी दरूद हो। जनाब फरमारवा सलामत रहे। क्या हुआ? उम्मीद है कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया होगा। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, शायद बेहतर हो शायद ना हो, और मुमकिन है कोई ताबीर ही ना हो उसकी। ख्वाब फरमारवा की ताबीर सरासर खैर और नेकी पर मबनी है।
मैंने माहबूरों को बुलवाया है, आते ही होंगे। जो कुछ भी है उसने मुझे परेशान कर दिया है। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे। बिनारुस। जी अली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? अलबत्ता तुम आपू पीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। युजार सिफ, वाह बिनारुस वाह, क्या खूब तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया। 7 साल गुजर गए। बानवी मोहतरम, मेरा ख्याल है कि फरमा रवा आमून होतब के ख्वाब के ताबीर का हल जानता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुअब्बिरान आ चुके हैं, अब तुम्हारी ताबीर की ज़रूरत नहीं। दुरूद व फरमा रवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब। वे मिस्र के नामी ग्रामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुईं और साहिल पर चरने में मशगूल हो गईं। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें ज़मीन से नमूदार हुईं और फिर इन कमज़ोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया। ओह गॉड, ये तो बहुत अजीब सा एपिसोड था और काफ़ी उलझाने वाला था। इसमें हमने देखा कि किस तरह से ताजपोशी हुई वालिहाद की और उसके बाद वालिहाद ने एक ख्वाब देखा और वो ख्वाब काफ़ी ही अजीब व गरीब था, जिसे देख के शायद वालिहाद भी बहुत परेशान हो गए। यानी जो अब आली जनाब हो चुके हैं मिस्र, और उन्होंने फिर फटाफट से आमून आली जनाब को बुलाया, पोतीफार को बुलाया और ताबीर करने वाले मिस्र के नामी जामी लोगों को बुलाया ताकि वो अपने ख्वाब की ताबीर जान सकें। लेकिन फ़िलहाल पता नहीं क्या ये ताबीर लोग दे पाएंगे कि नहीं। और उसी बीच याद आता है कि युजार सिफ भी ताबीर करते थे, लेकिन इस बात को 7 साल बीत चुके हैं, यानी 7 साल और उनके जेल में कट चुके हैं। यानी जो फरिश्ते ने कहा था वो कहीं ना कहीं सच हो चुका है। 7 साल उनकी सज़ा बढ़ गई थी। तो अब आगे क्या होगा, क्या लोग उनके ख्वाब की ताबीर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। और क्या मौका मिलेगा बताने का कि युजार सिफ भी ताबीर करते हैं और क्या युजार सिफ को इसके लिए बुलाया जाएगा या नहीं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो इसके लिए हमें देखना होगा नेक्स्ट पार्ट। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।